नमस्कार। दिशा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे कैलेंडर। पिछली एक क्लास क्लियर हो चुकी है। यदि आपने अब तक उस क्लास को नहीं देखा तो जाइए, पहले उस क्लास को देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए। तो कैलेंडर हम पढ़ रहे थे, तो पहली बार हमने आपको तारीख से दिन याद करना, यानी डेट दी गई है तो आपको दिन कैसे याद करना है बताया था। यदि आपने सीखा तो आंसर दीजिए, बताइए। 5/4/2001 को कौन सा दिन होगा? 5/4/2001 को कौन सा दिन होगा? तो हम कहेंगे 5/4/2001 को कौन सा दिन होगा। अब हमारे पास कैलेंडर है नहीं, कोई स्रोत है नहीं, हमें तो ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले 2001वां वर्ष, तो 2001 में जनवरी गया होगा, फरवरी, मार्च और अप्रैल। और अप्रैल में अब तक 5 तारीख जा पाई है। जनवरी में 31 दिन गए होंगे, तो 31 को हम 3 लिखते हैं। क्यों? 31 को 7 से भाग देंगे, और 7 से भाग देने पर 7 चौका 28, बच्चे कितने? 3। तो 3 ही तो क्या होता है? विषम दिन होता है। जो शेष होता है वही विषम दिन होता है। फरवरी 2001 लीप वर्ष होगा या साधारण? तो वो कैसा होगा? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष होगा 28 का, और 7 चौके 28। क्या शेष? 0 शेष। तो लीप विषम दिन कितने हो गए? 0। इसके साथ साथ और आगे बात करें, मार्च 31, और 31 पर कितना आना है? 3। तो 2001 की कहानी पूरी हुई, क्योंकि जनवरी से लेके और अप्रैल तक के मंथ ही हमें काउंट करने हैं। इसके बाद 2001 से पहले कितने दिन गुजर गए? 2001 से पहले कितने दिन गुजर गए? आप कहोगे पूरे 2000 वर्ष और गए। कितने? 2000। और जब 2000 वर्ष गए तो 2000 में विषम दिन 0। क्यों? क्योंकि 100 वर्षों में विषम दिन 5, 200 वर्षों में विषम दिन 3, 300 वर्षों में विषम दिन 1, और 400 वर्षों में विषम दिन 0। जब 400 में 0, तो 400 के गुणांक में कोई सा भी वर्ष हो, सब में विषम दिन 0। 4 पंजे 20, तो 5 का गुणा करेंगे, 5 का यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। 100 वर्षों में 5, 200 में 3, 100 में 1। कल हमने निकालना बता दिया है, कैसे याद करते हैं आपको ओरल ही याद रखना है। तो जोड़ लो इन्हें। 5 और 3 8, 8 और 3 11। कितना? 11। तो एक बात बताओ, क्या 11वां दिन होगा? जी बिल्कुल 11वां दिन होगा, लेकिन दिन तुम्हारे पास 7 ही होते हैं। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति कितने होते हैं? 7। तो 7 से भाग दे दो, 7 एकन 7। कितना शेष? कितना शेष? 4 शेष। और 4 का मतलब 1 को सोमवार, 2 को मंगल, 3 को बुध और 4 को गुरुवार। तो आप कैलेंडर उठाइए और चेक कीजिए 5/4/2001 को गुरुवार था या नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 9/11/1998 को कौन सा दिन रहा होगा? 9/11/1998 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा? दीजिए आंसर, कमेंट कीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आपका हाथ नहीं उठता पेन पकड़ने के लिए। आपको तो बस ये लगता है कि बस वीडियो को आगे बढ़ाओ, डबल स्पीड करो, आगे बढ़ाओ, देखो, कंप्लीट करो। लेकिन जब तक आप प्रयास नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए आप कमेंट तो करते नहीं, हम तो यहाँ चिल्लाते रहते हैं। तो कमेंट करना भी सीखिए। 9/11/1998 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? पेन उठाओ, करो हल। आप कहोगे 1998वें वर्ष में कितने दिन निकल गए? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर। जनवरी से लेके नवंबर तक के मंथ गए तो हम जानते हैं, जहाँ 31 वहाँ 3, जहाँ 30 वहाँ 2, जहाँ 29 वहाँ 1, और जहाँ 28 वहाँ 0। तो 1998
को 4 से भाग दे के देख लो। और 4 से भाग देने के लिए हम जानते हैं, डिवाइड रूल आपने मैथ में पढ़ा होगा कि 4 से भाग देने के लिए अंतिम दो संख्याओं में हम 4 से भाग दे के देख लें, यदि वो पूरी कट जाएंगी तो 4 से डिवाइड कट जाएगी। ठीक है, 4 से भाग देखो, 4 दूनी 8, एक बचेगा 18, 4 से नहीं कटेगा। तो बस हम समझ गए कि ये कैसा वर्ष होगा, साधारण। कैसा? साधारण। और साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होगी, तो यहाँ लीप वर्ष विषम दिन कितने होंगे? 0। मार्च 31, अप्रैल 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर में दी गई तारीख। ऐसा मत करना कि नवंबर 30 और 30 का मतलब 2, नहीं, दी गई तारीख, अंतिम महीने की दी गई तारीख यहाँ लिखनी है। तो अंतिम महीने की तारीख कितनी है? 9। और 9 को छोटा करके लिख लो, 7 से भाग दे दो, और जैसे ही 7 से भाग दोगे शेष कितना बचेगा? 2। अब ये सब आपके पास विषम दिन है, इन सबको जोड़ना है। लेकिन ये तो 1998वां वर्ष हुआ। कौन सा? 1998वां वर्ष। क्या इससे पहले कुछ समय नहीं गुजरा है? हाँ बिल्कुल गुजरा है। कितना गुजर गया? आप कहोगे 1997 वर्ष और निकल गए, क्योंकि 98वां वर्ष तो ये है जो हमने लिख लिया। 1997 और निकल गए, कितने? 1997। इसमें भी विषम दिन ढूंढने हैं। कैसे ढूंढोगे? पहले हमने कल बताया था आपको, इसे तोड़िए। कैसे? 1600 में क्यों तोड़ा? क्योंकि 4 चक 16 और 4 पंजे 20, 20 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 चक 16, यानी इसमें विषम दिन कितने निकलते हैं? 0। इसमें कितना और जोड़ दें? 600, 300, 1900, सॉरी 1600, 300, 1900, 300 में विषम दिन 1, 300 में 1, कितना और रह गया? 97। तो 97 और लिख लो। अब 97 वर्ष हैं, तो वर्ष में पहले क्या ढूंढना है? वर्ष में पहले लीप वर्ष ढूंढना है। तो 97 भागित 4 क्या ढूंढ रहे हैं? लीप वर्ष ढूंढो। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 1, 4 चक 16, 24 निकलेंगे। ठीक है, इन सबको जोड़ लो, 97 और 24 को। 7 और 4 11, हासिल का 1, 9 2 11 और 1 12, 121/7। अब क्या कर रहे हैं? 7 से भाग क्यों दिया? विषम दिन ज्ञात करने को। क्या? विषम दिन ज्ञात करने को। ये तो काट दो, 7 एकन 7, बचेंगे कितने? 5, 7 7 49, बचेंगे कितने? 3, यहाँ आ जाएंगे 3। तो सबसे पहले हमें लीप वर्ष ढूंढना है, इसमें वर्षों में, और लीप वर्ष ढूंढने के बाद वर्षों में ही जोड़ देना है। उसके बाद 7 से भाग दे देना है, और जैसे ही 7 से भाग देंगे तो जो भी शेष बचेगा वही होगा विषम दिन। शेष क्या बचा? 3, और 3 जो शेष बचा वही हुआ विषम दिन। इन सबको जोड़ लो। यदि 7 से ज़्यादा बैठे तो भाग दे दो 7 का 1, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 3 19 और 2 21। और हम जानते हैं 21 तो 7 से कट जाता है, 7 या 21, तो यहाँ तक 0 हो गया सब। ठीक है, 3 और 2 5 और 1 6, 6 और 3 9, कितना आया? 9/7, 7 एकन 7, 7 एकन 7, कितना बचेगा? 2 शेष, और 2 शेष का मतलब मंगलवार। क्या? मंगलवार। समझ नहीं आया? मैंने कुछ नहीं किया, इन सबको जोड़ा, यहाँ तक हुआ 21, 21 और 3 24, 24 और 2 26, 27, 28, 29, 30, और 30 में कितना शेष बचता है? 2। 30 भागित 7 कर लेते तो भी कितना बचता? 7 चौका 28, 2 शेष। यही 2 शेष क्या है? विषम दिन है। और 2 पर क्या आता है? 1 पर सोमवार, 2 पर मंगलवार। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न छोड़ रहे हैं, आप कमेंट कीजिए। समझ में आया हो तो एक बार बैक कीजिए, और यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले पिछली क्लास देखिए, तभी आपको कुछ समझ आएगा। तो एक प्रश्न छोड़ रहे हैं, 21/9/2019 का दिन क्या होगा? 21/9/2019 का दिन क्या रहा होगा?
यदि आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा टाइप आता है कि हमें एक डेट दी गई है, जैसे 21/5/2019 को सोमवार था। क्या था? सोमवार था। तो 21/5/2020 को कौन सा दिन होगा? तो 21/5/2020 को कौन सा दिन होगा? इसमें हमें एक बार तो डेट से मिलेगी, दूसरी बार मंथ से मिलेगा, तीसरी बार ईयर से मिलेगी। तो वो हमें एक बार समझना है। तो अभी हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है? डेट सेम, मंथ सेम, ईयर अलग अलग है। तो जब डेट सेम तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, मंथ सेम तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी प्रभाव पड़ेगा वह यहाँ से पड़ेगा, 2019 और 2020। हमें करना क्या है? सबसे पहले तो इन दोनों का अंतर देखना है। अंतर कितना है? तो आप कहोगे अंतर 1 का। कितने का? 1 का। सबसे पहले हमें अंतर देखना है और ये भी देखना है कि हम 19 से आगे की ओर जा रहे हैं या पीछे की ओर। आगे की ओर जा रहे हैं या पीछे की ओर। यहाँ तो हम आगे की ओर जा रहे हैं, और जब आगे की ओर जाएंगे तो ऊपर प्लस लगा लेंगे। जब आगे की ओर जाएंगे तो 19 से 20, 21, 22, अगर आगे की ओर जाएंगे तो प्लस। अगर यहाँ 2018 लिखा होता, कितना? 18 लिखा होता, तो आप कहते 19 से पीछे की ओर जा रहे हैं तो यहाँ माइनस लगाते। लेकिन अभी तो हमारे पास कितना है? 20। तो अंतर देखना है और प्लस जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं तो प्लस, पीछे की ओर जाएंगे तो -1। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, क्या 2019 लीप वर्ष है? जी नहीं, साधारण वर्ष है। 2020 लीप वर्ष है? हाँ है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, क्या फरवरी बीच में आई होगी? 2019 से 2020 तक 5वें महीने से 5वें महीने तक क्या फरवरी बीच में आई होगी? हाँ बिल्कुल आई होगी। और जब फरवरी बीच में आई होगी तो एक और वर्ष ऐड कर लेंगे। क्यों? 2020वां लीप वर्ष था इसलिए। एक और एक 2, एक और एक 2, तो बस ये 2 यहाँ लिख लो। जो दिन दे रखा है उससे 2 दिन आगे निकल जाओ। जो दिन दे रखा है उससे 2 दिन आगे निकल जाओ। सोमवार, मंगल और बुध। तो 21/5/2020 को कौन सा दिन होगा? वह होगा बुधवार। ठीक है, समझ आया होगा। चलो 28/5/2021 को शुक्रवार था। तो 28/5/2050, चलो छुटा लेते हैं, 2023 को कौन सा दिन रहा होगा? आप फिर कहोगे डेट सेम, मंथ सेम। यहाँ पर हमें अंतर लेना है। 21 से 30 की ओर जा रहे हैं तो आगे की ओर जा रहे हैं, इसलिए ऊपर प्लस लगाना। इसके साथ साथ दोनों का अंतर कितना है? आप कहोगे 21 और 9, 30, अंतर 9 का। अच्छा, क्या 21 लीप वर्ष होगा? क्या 21 लीप वर्ष होगा? जी नहीं। 21 के बाद क्या लीप वर्ष आया होगा? 24, 28, 2 लीप वर्ष आए होंगे। क्या दोनों लीप वर्ष बीच में रहे होंगे? हाँ, दोनों लीप वर्ष बीच में रहे होंगे, तो 2 ऐड कर लो। 9 और 2 कितना हो गया? 11। अर्थात अंतर में जितने भी लीप वर्ष आए होंगे उन्हें भी ऐड करना है। 9 और 2 11। अब 11 यहाँ लिख लो, या फिर 7 से भाग देके छोटा कर लो। 7 एकन 7, कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। शुक्रवार से 4 आगे चले जाओ। शुक्रवार से 4 आगे, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल। तो क्या दिन आएगा? आंसर आएगा मंगलवार। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अट्ठाईस 5/2021 को शुक्रवार था।
तो 28/5/2000 को कौन सा दिन रहा होगा? बताओ, फंस गए आप। यदि आपने आंसर दिया और आपने सही आंसर दिया तो नहीं फंसे, अन्यथा फंस गए। दो आंसर आप कहोगे फिर से, डेट सेम मंथ सेम, अंतर कितने का? 21 का। अंतर 21 का प्लस या माइनस? आप कहोगे 21 से 2000 क्यों लौट रहे हैं, तो माइनस जा रहे हैं। और जब माइनस जा रहे हैं तो एक बात बताओ, 21 का अंतर रहा, लीप वर्ष कितने रहे होंगे? देखो हमें सोचना है। एक तो 2020 पहले 2000 लीप वर्ष खुद होगा, 24 होगा, 2004 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, बस इतने ही होंगे। हमें ऐड कितने करने हैं? देखो 2004 बीच में रहा होगा, 8 भी, 12 भी, 16 भी और 20, 1 2 3 4 5, ये तो 5 तो ऐड करने ही करने हैं। बात आ गई इन 2000 को ऐड करें या नहीं करें। इन 2000 को ऐड करें, लीप वर्ष में ऐड करें या नहीं करें, आप सोचो। देखो हम 28/5 से जा रहे हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जब भी हम यहाँ से जा रहे हैं 28 तारीख से, तो ये मंथ तो निकल गया ना, फरवरी पीछे रहेगी। और जब फरवरी पीछे रहेगी तो अब तो ये साधारण वर्ष में काउंट होगा, लीप वर्ष में काउंट नहीं होगा। तो हमें ये छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि 5 से आगे बढ़ रहे हैं, 5 से 21 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5, तो 5वां लीप वर्ष, 5 लीप वर्ष हमें ऐड करने हैं। 21 और 5 26, और 26 को 7 से भाग दे दो, 7 दिया 21, 21 और 5 26, 5 रह गया। शुक्रवार से 5 प्लस, अच्छा एक चीज़ और समझो, सप्ताह के दिन कितने होते हैं? 7। हम कह रहे हैं इन 7 में से 5 घटा दो या 2 प्लस कर दो, तो एक ही बात है ना। या तो 7 में से 5 माइनस कर दो या 2 प्लस कर दो। शुक्रवार, शनि और रवि, तो क्या आएगा? रविवार। या 5 माइनस करो, और 5 माइनस करेंगे तो देखो शुक्रवार से पीछे जाते रहो खुद, ठीक है। समझ नहीं आया? समझो फिर से। आप कहोगे 2000 लीप ईयर में ऐड क्यों नहीं किया? एक बात बताओ, यहाँ पर मैं 2000, ये 2000वां वर्ष है, 2000वां वर्ष है, और यहाँ तक जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च, अप्रैल निकल गया, और जब मंथ निकल गया तो फरवरी तो 29 की निकल गई ना। और जब फरवरी 29 की निकल गई तो यहाँ से आगे की सभी दिन इसमें ऐड हुए होंगे। जब 2000 के मई से 28 मई से इसमें सभी दिन ऐड हुए हैं, तो फरवरी तो पीछे रह गई, और जब फरवरी पीछे रह गई तो ये लीप वर्ष में ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? रविवार। चलते हैं और आगे। दस 2000 को यदि रविवार है तो 5/4/2000 को कौन सा दिन होगा? चलो पहले केवल ये सेम कर लेते हैं। तो इन 10 से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें मंथ से मतलब है, इसलिए इन्हें काट मत देना। अभी 2000 से 2000 यानी सेम ईयर है, इसलिए वर्ष का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना 10/2 तो कौन सा मंथ है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, बस 3 ही मंथ है ना। हाँ 3 ही है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। एक बात बताइए, यहाँ पर हम कितना लिखें और यहाँ कितना लिखें? तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ध्यान रखना है पहले महीने की दी गई तारीख। पहले महीने की दी गई तारीख कितनी? 10, सॉरी गलत कह गया, पहले महीने के शेष दिन, पहले महीने के शेष दिन। तो एक बात बताओ, फरवरी कितने? 2000 है ना, तो कैसा वर्ष होगा? 2000 है तो वर्ष कैसा रहा होगा? लीप वर्ष। और लीप वर्ष की फरवरी कितने की होगी? 29 की। और 29 में से 10 दिन तो पीछे रह गए, और 10 दिन रह गए पीछे तो कितने बचे होंगे? 19। पहले महीने के शेष दिन और अंत महीने की दी गई तारीख। अंत महीने की कितनी तारीख है? 10। मार्च में 31 दिन होते ही हैं, तो उसकी जगह 3 लिखना है, ठीक है। 3 क्यों लिखते हैं? आपको पहले ही बताया था, 31/7 करेंगे तो 7 चौका 28,
कितना शेष, 3 शेष, तो 3 लिख लिए। पहले महीने की दी गई तारीख, पहले महीने के शेष दिन, अंतिम महीने की दी गई तारीख, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, गड़बड़ बिल्कुल नहीं होगी। तो देखो 19 और 10 29, 29 और 3 32, 32 भागे 7, 7 चौका 28, 28 और 4 32, तो 4 शेष, कितना 4। लेकिन यहाँ प्लस में या माइनस में, किधर जा रहे हैं, प्लस में या माइनस में, हम जा रहे हैं प्लस में, कितना प्लस 4 प्लस, रविवार से 4 प्लस हो जाओ, रविवार, सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति, तो आंसर आ जाएगा गुरुवार। ठीक है, आगे बढ़ो, समझने का प्रयास करो, बार बार क्लास देखो। 10/6/2000 को रविवार था, तो 10/1/2000 को कौन सा दिन होगा। आप कहोगे कि ईयर का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ईयर है कैसी है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष में फरवरी जरूर आई होगी, क्योंकि देखो अब आप सोचो कि इसमें ये 6वां मंथ है और ये पहला मंथ है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखें, यहाँ पर लिखना है हमें, जो माह पहले आएगा उसे पहले लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। पहले महीने के शेष दिन, अब के बाद पहला मंथ कहाँ है, ये पहले महीने के शेष दिन फरवरी होते 31 की 10, जनवरी होती 31 की 10 दिन निकल गए, कितने बचे 21। अंतिम महीने की दी गई तारीख, अंतिम मंथ कितना का है, डेट कितनी दे रखी है 10। फरवरी कितनी रही होगी 1, क्यों, क्योंकि 29 की रही होगी, क्योंकि 29 की रही होगी, तो 1। मार्च में 3 2 3, बस 7 से भाग दे तो 7 दिया 21, कुछ भी शेष नहीं बचा, और 7 एकन 7, 3 शेष बचे, 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 1 12 प्लस या माइनस, तो आप कहोगे 12 माइनस, क्या माइनस, क्यों पीछे क्यों हो रहे हैं, तो 12 माइनस, और 12 को हम छोटा करके लिख लेंगे, तो 7 से भाग दे देंगे, 7 एकन 7, कितना शेष, 7 एकन 7, कितना शेष 5, तो 5 माइनस या 2 प्लस, तो आंसर आ जाएगा मंगलवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, या तो 5 माइनस करोगे, जैसे ही रविवार से 5 माइनस करोगे तो मंगलवार आएगा। ठीक है, चलो ये टाइप में मुझे पता है कम समझ आता है, लेकिन एक बार समझना है हमें मन से, फिर से समझ लो। देखो यहाँ पर ईयर कैसा है, सेम ईयर है, लेकिन वर्ष कैसा है, लीप वर्ष है, तो फरवरी 29 की रही होगी, और जब फरवरी 29 की तो 7 चौका 28, 1 शेष, तो वही एक हमने ये लिखा है। मार्च 31 की रही होगी तो 31 से 3 शेष बचते हैं, अप्रैल 30 की रही होगी तो 2 शेष बचते हैं, मई 31 की रही होगी तो 3 शेष बचते हैं, और अंतिम महीने की दी गई तारीख, पहले महीने के शेष दिन, तो पहला महीना कौन सा है, जनवरी के शेष दिन 21, अंत महीना कौन सा है, जून, और तारीख कितनी है, और इसके बाद काट पीट खुद देख लो एक बार। ठीक है, बैक करके देख लो, बढ़े आगे। चलो अब तीनों ही अलग अलग डेट करते हैं और आंसर देखते हैं कौन देगा जल्दी। सबसे पहले कमेंट कौन करेगा। ठीक है, देखो 21/7/2004 दिन रविवार था, तो 10/4/2000 को कौन सा दिन रहा होगा। ना तो इसमें डेट, ना मंथ और ना ईयर, कुछ भी सेम नहीं है। बस सबसे पहले हमें देखना है क्या, ईयर में डिफरेंस कितने का, 4 का, अंतर 4 का, और जब अंतर 4 का तो प्लस या माइनस, आप कहोगे माइनस, और जब माइनस में अंतर है तो लीपर्स कौन से रहे होंगे, एक तो 2000 भी लीपर्स है और 2004 भी लीपर्स है, लेकिन ऐड कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना, वो सोचो। तो यहाँ से फिर सोचो, फिर से वही बात है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये तीनों मंथ तो पीछे रह गए होंगे। हम 10/4 से आगे की डेट ले रहे हैं और 2000 से और 2004 तक की। समझ में आया।
अप्रैल से लेकर के 2001 भी आया होगा बीच में, 2002 भी आया होगा, 2003 भी आया होगा, 2004 भी आया होगा, और इसमें भी ले रहे हैं 7वें मंथ तक। तो ये मंथ पीछे रह गए, इसलिए 2000 को लीप ईयर में ऐड मत करो। लेकिन 2004 7वां महीना तो आगे आएगा ना, हाँ 7वां महीना तो आगे आएगा, तो फरवरी तो जरूर बीच में आई होगी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना। तो फरवरी बीच में आएगा, तो ये तो हमें उठाना है, हाँ बिल्कुल उठाना है। 1 प्लस कर लो, 4 और 1 5, प्लस में या माइनस में, माइनस में, ठीक है। इसके साथ साथ मंथ देखो, मंथ इसमें पहले कौन सा महीना आएगा, 7वां या चौथा, आप कहोगे चौथा, तो चौथा मंथ तो अप्रैल होता है। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, हो गई 4। पहले महीने के शेष दिन, अप्रैल कितने का होता है हम जानते हैं, अप्रैल 30 का होता है, तो 30 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा 20। पहले महीने के शेष दिन, अंतिम महीने की दी गई तारीख, 7वां महीना है और इसकी डेट कितनी है 21। बस अप्रैल, मई, मई कितने का होगा 31 का, तो 3 लिख दो। सॉरी गलत कह गया क्या, मैं गलत कह गया क्या, अप्रैल, मई, अप्रैल 30 का, 31, 30, ठीक है। यहाँ पर 2 आएंगे और 21, ठीक है। देखो इन्हें छोटा कर लो, 7 से भाग देंगे, 7 से 21, कुछ भी शेष नहीं बचा। 7 दूनी 14, कितने शेष 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, तो 11 बचे शेष, प्लस में या माइनस में, तो आप कहोगे माइनस में 11, और 11 तो शेष बचता ही नहीं है। 11 को 7 से भाग दे दो, 7 तिकन 7, कितना बचा 4, यहाँ माइनस के 4, बस आ गया हमारा आंसर। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के 9, और माइनस के 9 को भी 7 से भाग दे देंगे, 7 तिकन 7 और 7 तिकन 7 बचेगा कितना 2, तो माइनस के 2 शेष, क्या माइनस के 2। तो रविवार से 2 दिन माइनस जाना है, तो रविवार से 2 दिन माइनस जाएंगे, तो क्या बचेगा शुक्रवार, क्या बचेगा शुक्रवार, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, ये टाइप भी लगभग क्लियर हुआ। हाँ चलो एक सवाल और देखते हैं, एक और देखते हैं। तीस 3 2008 दिन रविवार होगा, तो 25/2/2012 को कौन सा दिन रहा होगा। मैंने क्या कहा, 8 से 12 की ओर जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं, 3 से 2 की ओर जा रहे हैं, तो माइनस में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ अंतर देखना है सबसे पहले, अंतर 4 का, और अंतर 4 का तो लीप वर्ष, एक तो 8 भी लीप वर्ष है और 12 भी लीप वर्ष है, ऐड कौन सा करें कौन सा ना करें। तो एक बात बताओ, 2008 में फरवरी तो पीछे रहेगी ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च से तो जा रहे हैं, जनवरी फरवरी पीछे छूट गई होंगी, तो इसको हमें ऐड नहीं करना। लेकिन 2012 में जैसे 2008 ये था, 2009 भी आया होगा, 10 भी आया होगा, 11 भी आया होगा और 12 भी आया होगा, तो यहाँ जनवरी फरवरी मार्च, ये जनवरी फरवरी पीछे छोड़ गए, इसलिए हमने ये ऐड नहीं किया। और ये तो कोई लीप ईयर है ही नहीं। और 12वें मंथ में भी 2012 में भी जनवरी आया, फरवरी आया, फरवरी में भी 25 तारीख तक आप आए हैं, तो 29 तारीख तो आगे आएगा ना, 29 तारीख आगे आएगा, तो हमें ये भी लीप ईयर ऐड नहीं करना। आप कहोगे 2008 भी लीप ईयर है और 2012 भी लीप ईयर है, लेकिन इसमें ऐड हमने एक भी नहीं किया, ऐड हमने एक भी नहीं किया। तो यहाँ पर कितना बचा 4। यहाँ पर समझो पहले क्या आएगा फरवरी, उसके बाद मार्च, फरवरी में शेष कितना, फरवरी में कितना शेष बताओ। आप कहोगे लीप ईयर है, लीप ईयर है तो 4 शेष, गलत। क्यों नहीं, क्योंकि हमने लीप ईयर का हिसाब तो इधर कर लिया। लीप ईयर का हिसाब जब इधर कर लिया तो यहाँ पर लीप ईयर की बात नहीं करेंगे।
तो यहाँ पर लीप करके कितना बचेगा, सॉरी यहाँ कितना बचेगा 3 से। अंतिम मंथ की दी गई तारीख कितना 30, और 30 को छोटा कर लो, 7 चौका 28, 2 बचे, 3 और 2 5, माइनस के 5, 5 में अब 4 में से 5 घटाना है तो क्या बचेगा माइनस का 1। इसे सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा माइनस का 1, और रविवार से -1 जाओगे, आंसर आ जाएगा शनिवार। ठीक है, अब बुक उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जो भी प्रश्न ना हो उसे कमेंट कीजिए। ठीक है, इसी के साथ साथ थैंक यू क्लास।